क्या हाल है बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार उसी जोरदार तरीके से, बिंदास और भौकाल तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला पे हमारे सारे बच्चों का स्वागत है। जो हमारे बच्चे हैं वो भी, जो हमारे बच्चे नहीं है वो भी, सभी बच्चों का देश विदेश, जहान, दुनिया, पृथ्वी, समुंदर, जहान, पताल, नर्क, स्वर्ग, जहां पे भी बच्चे जिंदा है मुर्दा है, सभी बच्चों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम ट्रायंगल को फर्दर मूव करेंगे और आज हम समझेंगे क्लास 10th में जो सबसे पहली चीज पूछी जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बीपीटी, जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या नॉर्मली इसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्या नाम कहा हमने? तो हमने कहा बीपीटी, बीपीटी, या इसी को क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। और बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपने कहा बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आप बोर्ड में छोड़ के गए तो मान लीजिए एक जो फुल मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वो गया। दैट मीन्स कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बोर्ड के लिए भी, और ट्रायंगल का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है। तो बात क्या आता है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन जो आपको पूछेगा बोर्ड में वो हमेशा ये पूछता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेट मतलब कि आपको स्टेटमेंट भी देना है, और प्रूफ मतलब कि उसको प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, पहले हम इसको समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक पैरेलल लाइन बनाते हैं किसी थर्ड साइड के, किसी भी ट्रायंगल में अगर हमने एक लाइन पैरेलल बनाई थर्ड साइड के, जो कि बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करता है, तो उन दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को, दो इंटरसेक्टिंग साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, उनको दो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। फिर से बात को समझिए कि किसी भी ट्रायंगल में, फिगर से समझते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर हमने एक पैरेलल लाइन बनाई जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, पैरेलल लाइन याद रखिएगा, पैरेलल लाइन, और बाकी दो साइड को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मान लेते हैं पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई, तो क्या करेगा, इन दोनों लाइन को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब ये मान लीजिए ए बी सी है, तो इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब कि एडी बाई डीबी जो होगा वो एई बाई ईसी के इक्वल होगा। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहते हैं, अब इंग्लिश में बात करते हैं, तो क्या कहेगा कि इन अ ट्रायंगल इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड and which intersect other two sides of the triangle, then it divides it into two equal ratio, then it divides it into two equal ratio। तो ये इसका क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। बात क्लियर? अब हमको जो सीखना है वो इसकी प्रूविंग को सीखना है। भाई स्टेटमेंट मैंने बता दिया, स्टेटमेंट बुक में भी लिखा है, आपने समझ लिया स्टेटमेंट। अब अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख लेंगे। रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि क्या कहा उसने। अगर समझ ली तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। मैथ्स में इंग्लिश मायने नहीं रखता है, ये मत रखिएगा कि भैया विल होगा, वॉज होगा, वर्ड होगा, कुछ मायने नहीं। इज होगा, आर होगा, ऐसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पास्ट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस जो मतलब वो कहना चाहता है उसको आप समझा दीजिए, बस बात खत्म। तो इंग्लिश का कोई मतलब नहीं। आपने कभी इसकी हमको क्या करनी है, प्रूविंग करनी है। तो इसकी प्रूविंग करनी तो हम प्रूविंग करते हैं। तो प्रूविंग करने के लिए आपने कभी सबसे पहले चीज होता है गिवन, कि गिवन क्या है। तो आपने कभी गिवन ये है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, यही चीज हमको गिवन है। आपने कभी बिल्कुल सही। प्रूफ क्या करना है, तो आपने कभी टू प्रूव में है, टू प्रूव में क्या है, तो टू प्रूव में है कि एडी बाई डीबी जो होगा इज इक्वल टू एई बाई ईसी के इक्वल होगा। एडी बाई डीबी जो होगा वो एई बाई ईसी के इक्वल। आपने कहा भैया ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट हमको चाहिए, तो आपने कहा कि भैया एक काम कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए डी से एई पे, डी से एई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और सेम एज इट इज बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, बीई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एडी पे। तो डी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया उसका नाम दिया एफ, और ई से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया उसका नाम दिया जी। कोई दिक्कत? तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या करना होगा, मेंशन करना होगा।
मेंशन कीजिए। तो आपने कभी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू AE एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम E टू AD। डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE पे और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने कभी कोई दिक्कत नहीं। अब हम ट्रायंगल को बनाते हैं, तो आपने कभी एक काम कीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत, आपने कभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अब अगर हम बात करें तो आपने कभी, अब हम आते हैं प्रूफ पे, किस पे आते हैं, प्रूफ पे। तो प्रूफ की बात कीजिए, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं और उनके बीच में दो ट्रायंगल है, दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच में दो ट्रायंगल है जो कि सेम बेस पे है, तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो आपने कहा कि भैया अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BED के बाद कौन है, तो आपके पास CDE, ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, तो आपने को ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों, तो आपने को ये रीजन ये है क्योंकि सेम पैरेलल DE और BC के बीच में है, बिटवीन सेम पैरेलल BC एंड DE एंड सेम बेस एंड ऑन सेम बेस DE। देखिए DE दोनों में आ रहा है, DE क्या आ रहा है, BED में भी DE आ रहा है, CDE में भी DE आ रहा है। तो दो ट्रायंगल अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल होता है तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम। आपने कभी, हाँ ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। अब फाइंड करते हैं एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या हो जाएगा, आपने कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, तो आपने कभी बेस हम लेते हैं BD, बेस BD क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी पे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है और जिस पे परपेंडिकुलर गिरा होता है जिस साइड पे, उसी को हम बेस कंसीडर करते हैं। तो परपेंडिकुलर किस पे है, BD पे है, तो BD बेस लिया, तो हाइट क्या लेंगे, तो हाइट आपने लिया EG, हाइट आपने क्या लिया EG, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE की बात करें तो आपने कभी ये भी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है, तो आपने कभी बेस इसके लिए CE लीजिए। CE क्यों लेंगे, क्योंकि इसी पे परपेंडिकुलर DF है, जिस पे परपेंडिकुलर होता है उसी को हम बेस कंसीडर करते हैं। तो आपने कभी बेस हो गया CE और परपेंडिकुलर क्या हो गया, DF हो गया, इसको इक्वेशन 3 मानो। आपने कहा हाँ भैया, चलिए बात समझ में आई। अब अगर बात करें तो आपने कभी एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है ADE, एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, ADE, तो आपने कभी यहाँ भी एक ट्रायंगल तो ये भी बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके इक्वल होगा, तो आपने कभी ADE की बात करें तो अगर बेस AD लेते हैं तो परपेंडिकुलर उस पे क्या है, AG है। अगर बेस AD ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है, AG है। तो आपने कभी इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है, तो बेस अगर बेस AD लिया तो परपेंडिकुलर क्या है, AG है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, 1 2 3 और 4 हो गया। अब बात करते हैं, तो आपने कभी, अगर आप बात कीजिए ADE में, तो एक परपेंडिकुलर ये है और एक परपेंडिकुलर DF है, मतलब एक बार बेस आप AD ले सकते हैं और एक बार बेस AE भी ले सकते हैं। तो इससे भी एरिया निकाल लेते हैं, तो इसका एरिया क्या देगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, तो आपने भाई बेस है AE और हाइट कितना है, तो हाइट हमारा DF। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने भैया दो बार क्यों लिया, क्योंकि भैया यहाँ पे दो परपेंडिकुलर है ना, इस ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर दो डिफरेंट बेस पे हैं। तो जब दो परपेंडिकुलर होंगे दोनों के केस में हम एरिया निकालेंगे। तो आपने भाई दोनों का तो एरिया सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। दोनों सेम ट्रायंगल की बात करें तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 से, कहां से बात करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो आपने कहा भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर बात करें तो एरिया जो है BED का वो एरिया ऑफ CDE के इक्वल है। आपने कभी, बिल्कुल बात सही है। और अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करें, इक्वालिटी में अगर सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपने कभी ये डिवाइड बोथ साइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, किससे डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से डिवाइड कर दिया। तो क्या मिल गया, तो आपने को भी मिल गया एरिया BED अपॉन एरिया ADE।
और यहाँ क्या मिल गया, तो एरिया CDE अपॉन एरिया ADE। इससे कोई भी फर्क तो पड़ेगा नहीं रिजल्ट में, आपने कहा बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब हमको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो आपने भी एरिया ऑफ BED क्या था, तो BED की वैल्यू क्या है, हाफ BD इंटू EG क्या है, तो आपने भैया हाफ BD इंटू EG। और एरिया ऑफ ADE क्या है, तो आपने भैया जो इसमें EG है तो इसमें भी AD वाले में भी AG वाले को लेते हैं। क्यों, क्योंकि EG से EG कट जाएगा। तो EG वाला एरिया कौन सा है, तो आपने कहा ये है हाफ AD इंटू EG इज इक्वल टू CDE का एरिया क्या है, तो आपने कहा हाफ CE इंटू DF, हाफ CE इंटू DF। और ADE का एरिया क्या है, तो आपने कहा ADE में अब वो एरिया लेंगे जिसमें कि DF आ रहा है। तो DF कौन सा आ रहा है, फिफ्थ वाले इक्वेशन में, तो आपने कहा इसको ले लेंगे हाफ AE इंटू DF। कहां से है, तो आपने भैया हमने कौन कौन सी इक्वेशन का यूज किया, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। तो आप रीजन लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5। जितने इक्वेशन का यूज किया उन सारे इक्वेशन को लिखना पड़ता है। याद रखिएगा, कोई भी चीज आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, सारे चीज को आप मेंशन करेंगे कि वो आया कहां से। आपने कहा ठीक। अब देखते हैं, तो आपने भैया हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, EG से EG कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, DF से DF कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, तो आपने यहां पे बच गया BD बाई AD। क्या बच गया, BD बाई AD इक्वल का साइन, यहां पे बच गया CE बाई AE। आपने कभी जो प्रूफ करने तो मिल रहा है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल मिल रहा है। तो अगर दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल कर देते तो क्या हो जाएगा, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। और ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड हो गया क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारे और बहुत ही निराले तरीके से हमने अपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थेल्स भैया के थ्योरम को प्रूफ कर लिया। और ये अगर आपने सीख लिया तो मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल में, जिनमें से एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्वेश्चंस लगाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए।